नमस्कार, मैं शीला, महिला कॉलेज चाईबासा बीए डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले की वीडियो में हमने मीडिया के परिचय, उसकी सीमाएं, उनके लाभों के विषय में चर्चा की थी। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज मीडिया की चुनौतियों एवं उसके समाधान संबंधित विषयों पर बात करेंगे। मीडिया की कौन-कौन सी चुनौतियां हैं? मीडिया ने सरकार की नीतियों और निर्णयों को लोगों तक आसानी से पहुंचाया है और लोगों का विश्वास जीतने में सफलता पाई है। लेकिन बदलते दौर में मीडिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हुई है, जिसका निराकरण करना भी ज़रूरी है। उनकी चुनौतियां कुछ इस प्रकार है। मीडिया को लाने का मकसद था कि लोगों तक सही सूचना पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, सामाजिक एकता को स्थापित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन वर्तमान समय में मीडिया सामाजिक दायित्वों को छोड़कर एक प्रोडक्ट बेचने का सामान बन गया है। आज ज़्यादातर प्रोडक्टों का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है। मीडिया को इस उद्देश्य से भी लाया गया था कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच कोई साठगांठ ना बनने पाए और लोगों को सही जानकारी मिले कि कौन सा उद्योगपति किस पार्टी को समर्थन करता है। लेकिन वर्तमान में मीडिया के ऊपर प्रभुत्व कई उद्योगपतियों ने स्थापित कर लिया है, जिससे मीडिया द्वारा उद्योगपतियों और सरकार के बीच यदि कोई अनुचित साठगांठ हो तो उसको उजागर करने के बजाय जनता में गलत जानकारी को प्रसार करने की संभावना बढ़ जाती है। प्रिंट मीडिया के अंदर यदि कोई न्यूज़ छपती है तो उसका स्रोत बताया जाता है कि उसको फिल्टर किया जाता है। इससे लोगों को सही और सटीक जानकारी उपलब्ध होती है। लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया के दौर में ना किसी स्रोत का पता होता है कि न्यूज़ कहाँ से आई है और ना ही उसको फिल्टर किया जाता है। बस उसको शेयर किया जाता है और उसी न्यूज़ को लोग सच मान लेते हैं। मीडिया पर लोगों का काफ़ी विश्वास है। हम सभी को भरोसा है। अगर मीडिया में कोई न्यूज़ चलती है तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन बदलते परिदृश्य में मीडिया की विश्वसनीयता पर भी कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं। कई बार मीडिया के संपादक या मीडिया के संचालक कुछ रुपयों की वजह से उस सूचना का या न्यूज़ का प्रसार करते हैं, जिससे उद्योगपतियों का या एक वर्ग को ही फायदा होता है। आज संपादकों का एक मकसद पैसा कमाना भी है। मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों में प्रशिक्षण का भी अभाव है। बहुत से मीडिया कार्यालयों में अयोग्य और असक्षम व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि कौन सी न्यूज़ को किस तरह दिखाना है और किस तरह से नहीं, और कौन सी न्यूज़ को प्राथमिकता देनी है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मीडिया को शायद उनसे कोई सरोकार नहीं है। चाहे हम किसानों की आत्महत्या की बात करें या फिर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों या अपराधों की, मीडिया में ऐसे मामलों को जगह देने में या तो कंजूसी दिखाई जाती है या फिर वो संवेदनशीलता नहीं बरती जाती। फिर एक और चिंताजनक पहलू मीडिया का दोहरा रवैया भी है। वह सिर्फ शहरों की घटनाओं और समस्याओं को लेकर गंभीर दिखता है। शहरों में भी मध्य वर्ग की समस्याएं ही उसे अधिक परेशान करती है। मसलन बारिश से यदि दो घंटे भी यातायात जाम हो जाए तो टीवी चैनलों पर चीख पुकार शुरू हो जाती है। मगर जिन इलाकों में बरसों से पानी के लिए तरसते हैं लोग, उसकी कोई सुध नहीं ली जाती। अगला है, मीडिया के कवरेज में भी अभी काफ़ी बदलाव आ गया है। कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया व्यक्ति केंद्रित हो चुका है। कुछ नाटकीयता और अतिरंजन के साथ कार्यक्रम मतलब मनोरंजन के साथ कार्यक्रम परोसकर दर्शकों को लुभाने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भी भाग रहा है। सामाजिक
खबरें कम दिखाई देती हैं, वहीं अखबारों में विज्ञापन ज़्यादा और खबरें कम दिखाई देती हैं। मीडिया की पहुंच का विस्तार हुआ है, पर यही बात कवरेज के बारे में नहीं कही जा सकती। कई गांवों के लोग की समस्याओं से भी यह अछूता नजर आता है। आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के माध्यम के सामने अपनी विश्वसनीयता को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। इंटरनेट के ज़माने में इनकी लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका और उन पर निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। आज भारत में 10% से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। नहीं, 10% से नहीं, अब बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसका दायरा धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है। अब उसका समाधान क्या है, ज़रा इस पर गौर फरमाएंगे। मीडिया के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, उनके प्रशिक्षण की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। मीडिया हाउसों के द्वारा स्वयं उनको कौशल प्रदान किया जाना चाहिए और मेरिट के आधार पर पदोन्नति हो, ना कि वरिष्ठता के आधार पर। इससे वे लोग मीडिया के प्रति आकर्षित होंगे जिनका जुनून है कि वे मीडिया हाउसों में काम करें। मीडिया के संपादकों या संचालकों को संवेदनशील होना होगा। उनको यह समझना होगा कि मीडिया की भूमिका सामाजिक दायित्वों को पूरा करना है, ना कि पैसा कमाना। मीडिया का मूल उद्देश्य है लोगों तक सही सूचना पहुंचाना, ताकि लोग उस सूचना के आधार पर सटीक निर्णय ले सकें। मीडिया के लोगों को यह भी ध्यान देना होगा कि वे जो न्यूज़ दिखा रहे हैं उनका स्रोत क्या है। उस न्यूज़ की सत्यता को प्रमाणित करना होगा तथा उस न्यूज़ का 3 से 4 बार फिल्टर होना होगा, जिससे लोगों को सही न्यूज़ उपलब्ध हो। इससे लोगों का विश्वास मीडिया के ऊपर बढ़ेगा। मीडिया को राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों को संवेदनशीलता से प्रचार करना होगा, क्योंकि राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दे देश विदेश तक प्रसारित होते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी प्रभावित करता है। धन्यवाद।